क्या आप जानते हैं एक आम सा मच्छर जिसे हम रोज नजरअंदाज करते हैं दरअसल एक खामोश कातिल भी हो सकता है। मगर हैरत की बात ये है कि वो पानी नहीं, ना ही हवा, बल्कि खुद प्लाज्मोडियम को लेकर इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है। सवाल ये है, आखिर प्लाज्मोडियम इंसान के खून में पहुंचता कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। एलोट्रॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम अपना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक का नाम है हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन। किस तरह प्लाज्मोडियम इंसान के खून में मुंतकिल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक बीमारी है जो कि कदीम जमाने से जानी जाती है। 2000 साल पहले मौजूद जो फिजिशियन थे उनको आगाही हासिल थी। अलबत्ता इब्तदा में समझा जाता था कि शायद ये एक ऐसी बीमारी है जो दलदली इलाके की वजह से पैदा होती है। दलदली इलाके में दलदल की वजह से हवा आलूदा हो जाती है। जब उस हवा को सांस के जरिए अपने जिस्म में ले जाया जाता है तो उसके जरिए मलेरिया होता है। डियर स्टूडेंट, तब तक की ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया दलदली इलाके की वजह से होता है, लेकिन दलदली इलाकों के पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। और मलेरिया के इलाज में एक केमिकल मौसर साबित होता है जिसे क्विनीन कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो ये फैलता कैसे है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो किया गया। आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो, जब भी हमने कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उसके लिए हम साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब साइंटिफिक स्टेप्स हमें पता है कौन से हैं। ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड लास्ट एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। तो आइए इसी को फॉलो करते हुए हम भी अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, AFA किंग एक फिजिशियन था। 1883 में उसने 20 ऑब्जर्वेशन दी। उनमें से इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस की गई है, आइए उनको डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट थी पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर मोर चांस टू गेट मलेरिया देन पीपल हु स्लेप्ट इंडोर। इसके अंदर ये कहा है जो लोग खुले आसमान तले सोते थे वो मलेरिया से ज्यादा मुतासिर होते थे। सेकंड, पीपल हु नॉट स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्किटो नेट्स हैड मोर चांस टू गेट मलेरिया। मच्छरदानी इस्तेमाल करने वाले अफराद कम मुतासिर होते थे बनिस्बत वो लोग जो मच्छरदानी इस्तेमाल नहीं करते थे। डियर स्टूडेंट्स, उसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? इंडिविजुअल हु नॉट स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड मोर चांस टू गेट मलेरिया। धुएं के करीब सोने वाले अफराद को बीमारी कम होती थी बनिस्बत वो लोग जो धुएं के करीब नहीं सोते थे। स्टूडेंट्स, ये थी उस वक्त तक की ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन के बाद जो अगला मरहला है वो है हाइपोथेसिस। आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुशाहिदात की बिना पर हाइपोथेसिस यानी फर्जिया जुमला पेश किया गया। वो क्या था? मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर सो इन्वॉल्व्ड इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मच्छर प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं, इसी वजह से ये मच्छर मलेरिया के फैलाव का जरिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस हाइपोथेसिस की बिना पर उन्होंने डिडक्शन पेश की यानी कि लॉजिकल रिजल्ट जो कि हम इफ और देन के पैटर्न के मुताबिक फॉलो करते हैं। साइंटिस्ट ने डिडक्शन क्या दी? इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। अगर मच्छर वाकई मलेरिया फैलाते हैं तो प्लाज्मोडियम मच्छर में मौजूद होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि क्या मच्छर को मलेरिया नहीं होता? जी नहीं, मच्छर को मलेरिया नहीं होता, यानी प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर बीमारी पैदा नहीं करता। इसकी वजह यह है कि मच्छर सिर्फ एक वेक्टर होता है, यानी वो सिर्फ बीमारी को एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक मुंतकिल करता है, खुद बीमार नहीं होता। वेक्टर ऐसा जानदार होता है जो बीमारी के जरासीम को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचाता है बगैर खुद मुतासिर हुए। डियर स्टूडेंट्स, मच्छर एक मुतासिरा शख्स को काटता है और वो जरासीम उस मच्छर के स्टमक में मुंतकिल हो जाता है, स्टमक से सलाइवा में आ जाता है। यही मच्छर जब एक सेहतमंद इंसान को काटता है वो जरासीम अपने सलाइवा के जरिए एक सेहतमंद इंसान में मुंतकिल कर देता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगला मरहला डिडक्शन के बाद क्या है? एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स। आइए डिस्कस करते हैं इसे। डियर स्टूडेंट्स, एक आर्मी फिजिशियन रोनाल्ड रोज 1880 की दहाई में इंडिया में काम कर रहे थे
उन्होंने ये जानने का तजर्बा किया कि प्लाज्मोडियम इंसानी खून में आता कैसे है। इस हैरत अंगेज मसले को जानने के लिए उसने मुख्तलिफ तजर्बात किए। आइए डिस्कस करते हैं उसके मुख्तलिफ तजर्बात को। उन्होंने एक फीमेल एनोफिल मॉस्किटो को एक मलेरियल पेशेंट को काटने दिया, फिर उस मच्छर को मार कर उसका स्टमक एग्जामिन किया और वहाँ से उसे प्लाज्मोडियम मौजूद मिला। यहाँ से उन्हें मालूम हुआ कि मच्छर मलेरिया का जरिया हो सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है और मच्छर उसे फैलाते हैं, तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को काटे तो वो भी मलेरिया का शिकार हो जाना चाहिए। लेकिन रोज ने इंसान पर तजर्बा करना खतरनाक समझा, इसलिए उन्होंने चिड़िया पर तजर्बा किया। उन्होंने एक फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो को मलेरिया से बीमार चिड़िया को काटने दिया। एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने चंद मॉस्किटोज को मारा और उसके बाद उसने उसके स्टमक को एग्जामिन किया तो उसको पता चला कि प्लाज्मोडियम उसके स्टमक में मल्टीप्लाई होते जा रहे थे और स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद वो सलाइवा में मूव करते जा रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग इन्फेक्टेड मॉस्किटोज थे उनको एक हेल्दी स्पैरो को काटने दिया। कुछ दिन बाद वो हेल्दी चिड़िया भी मलेरिया का शिकार हो गई। जब उसके ब्लड को एग्जामिन किया तो उसमें भी प्लाज्मोडियम मौजूद था। प्यारे बच्चों, जब रोनाल्ड रोज ने स्पैरोज पर तजर्बे से ये साबित कर दिया कि मॉस्किटो मलेरिया फैलाते हैं, तो अब ये सवाल पैदा हुआ कि क्या ये मच्छर इंसानों में भी मलेरिया फैला सकते हैं। 1898 में इतालवी साइंसदानों ने ये फैसला किया कि अब इंसानों पर तजर्बा किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने एक फीमेल एनोफिल मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट को काटने दिया। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसी इन्फेक्टेड मच्छर को एक हेल्दी इंसान को काटने दिया गया। कुछ दिन बाद वो शख्स मलेरिया का शिकार हो गया। बस साबित हुआ ये प्लाज्मोडियम इंसानों में मलेरिया फैलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, शायद आप सोच रहे होंगे कि साइंसदान ने एक इंसान पर तजर्बा क्यों किया, ये तो खतरनाक भी हो सकता था। लेकिन याद रखो, अगर इस एक इंसान पर तजर्बा ना होता तो आज हम लाखों जानों को मलेरिया से बचाने के काबिल ना होते। साइंस कभी कभी कुर्बानी मांगती है और ये तजर्बा इंसानियत की भलाई के लिए था। बस इसी तजर्बे की वजह से आज हम मलेरिया के बारे में जानते हैं, इसका इलाज करते हैं और लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम अपने लेक्चर का शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक का नाम था स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया इंसानों में कैसे फैलता है। हमने साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। फर्स्ट था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर AF किंग एक फिजिशियन था। 1883 में उसने चंद ऑब्जर्वेशन दी। उनमें से मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है वो 3 ये थी। जो लोग खुले आसमान तले सोते थे वो मलेरिया से ज्यादा मुतासिर होते थे। मच्छरदानी इस्तेमाल करने वाले अफराद मलेरिया से कम मुतासिर होते थे। धुएं के करीब सोने वाले अफराद को बीमारी कम होती थी। स्टूडेंट्स, ये 3 ऑब्जर्वेशन जो कि आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसको आप अपने बुक पे नोट डाउन कर लें और इसको अच्छे से याद कर लें। फिर डियर स्टूडेंट्स, इन मुशाहिदात की बुनियाद पर एक फर्जिया जुमला पेश किया गया जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। मच्छर मलेरिया के फैलाव का जरिया है। फिर डियर स्टूडेंट्स, और हाइपोथेसिस की बिना पर डिडक्शन पेश की गई। अगर मच्छर वाकई मलेरिया फैलाते हैं तो प्लाज्मोडियम मच्छर में मौजूद होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, डिडक्शन के बाद अगला मरहला एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट्स का था। रोनाल्ड रोस एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन जो कि इंडिया में 1880 की दहाई में काम कर रहे थे, उन्होंने ये जानने का तजर्बा किया कि प्लाज्मोडियम इंसानी खून में आता कैसे है। इस हवाले से उसने 2 तजर्बात किए। पहला, उन्होंने एक फीमेल एनोफिल मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट को काटने दिया, फिर उस मच्छर को मार कर उसका स्टमक एग्जामिन किया। वहाँ से उसे प्लाज्मोडियम मौजूद मिला। वहाँ से उन्हें मालूम हुआ कि मच्छर मलेरिया का जरिया हो सकता है। अब अगर वाकई प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को काटे तो वो भी मलेरिया का शिकार हो जाना चाहिए। लेकिन रॉस ने इंसान पर तजर्बा करना खतरनाक समझा, इसलिए उन्होंने चिड़िया पर तजर्बा किया। उसने एक फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो को मलेरिया से बीमार चिड़िया को काटने दिया, फिर उस इन्फेक्टेड मच्छर को एक हेल्दी स्पैरो को काटने दिया। कुछ दिन बाद वो हेल्दी चिड़िया भी मलेरिया का शिकार हो गई। जब उसका खून चेक किया गया
तो उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। डियर स्टूडेंट्स, रोनाल्ड रॉस को ये बात साबित हो गई कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड दे आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये था हमारा आज का लेक्चर। चैलेंज स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको और मुझे इल्म के नूर से मुनव्वर फरमाए और हमें ऐसे साइंसदान बनाए जो इंसानियत की खिदमत करें। आमीन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।